देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, ये RO 2023 में आया हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री का है। आपने देखा भी, अगर आपने PYQ देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा, 2023 का ही है। क्या क्वेश्चन है इसमें, देखिए पैटर्न मेरा क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हिस्ट्री का है। अब हम इस क्वेश्चन क्या करेंगे, एक तो ये तो सॉल्व करेंगे ही, इसके अलावा इससे रिलेटेड जो PYQ आए होंगे, मतलब SSC में भी, मतलब SSC को भी मैं ध्यान दूंगा, या मतलब कि UPPCS का भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आए होंगे उसको ट्राई करेंगे। और इसी क्वेश्चन के जो मतलब कि RO में आया हुआ है, इसी क्वेश्चन के आधार पर कुछ 8-10 क्वेश्चन और देंगे, मतलब सॉल्व कराएंगे। क्योंकि देखिए ट्रैक करेंगे ना, एक तरीका होता है। तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ आता है तो नहीं छूटना चाहिए। बाकी अब वैसे आगे क्या कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा ये नहीं छूटना चाहिए, यही करने का प्रयास किया जा रहा है। अब सारा PYQ तो रिलेवेंट होता नहीं, ये तो आपको भी पता है। कुछ चीज़ें करंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं कि मतलब कि आपको कर ही देंगे, वो सब नहीं करना। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे ये रुद्रमा देवी का आया है, तो ये एक थीमेटिक चीज़ है कि मतलब कि अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी है, ऐसा नहीं आया है, आया है पीछे। अभी दिखाता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन देखिए कि रुद्रमा देवी काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के ईस्टर्न गंगा और देवगिरी के जो सेउना राज्यों को हराया। सौन्य है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये पैटर्न जो उठाया गया है ये UPSC का पैटर्न है। अमूमन RO में ऐसे पैटर्न नहीं आता था, सिंपल आता था, लेकिन ये जो है थोड़ा सा टफ बनाया जा रहा है स्टेटमेंट करके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है दोनों सही है, दोनों सही है ना। कौन सा कि मतलब कि रुद्रमा देवी काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी और उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के ईस्टर्न गंगा और देवगिरी के सौना राज्यों को हराया था। आंसर क्या है देख लीजिए एक बार, सी, दोनों सही है ना। एक्सप्लेनेशन देखिए कुछ थोड़ा सा कि ये वाला पॉइंट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। रुद्रमा देवी 1262 से 1289 काकतीय वंश, ये वंश याद रखिए, काकतीय वंश फेमस है क्योंकि इस क्वेश्चन आया भी है। तो ये टाइम पीरियड भी याद रखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो उसका सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र महिला शासक थी। उन्होंने दक्षिणी पांड्य राज्यों समेत ईस्टर्न गंगा और देवगिरी के सेउना राज्यों के विरुद्ध कई सफल युद्ध लड़े। एक तो ये पॉइंट हो गया, मतलब एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पर आधारित देखिए PYQ देखते हैं। जैसे इसी से आधारित देखिए क्वेश्चन आया हुआ है किसमें, CHSL में 2018 में। कौन सा, काकतीय वंश की राजधानी क्या थी, बेसिक क्वेश्चन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि काकतीय वंश की राजधानी कौन है। अब तो आंसर पता भी हो गया होगा, कौन सा है, वारंगल, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। व्याख्या क्या, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, जो वर्तमान कहाँ, तेलंगाना में स्थित है। काकतीय वंश जो कि कहाँ है, वारंगल। इसे एक शिला नगर भी कहा जाता है। एक ये टर्म याद रखिए कि एक शिला नगर, मतलब कि किसको, काकतीय वंश की राजधानी जो वारंगल है उसको क्या कहता है, एक शिला नगर। अब एक ये PYQ हो गया। उसके बाद क्या है, दूसरा देखिए, ये कब का है, ये है UPPCS प्री 2021 का। रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी, किस वंश से संबंधित थे, देखिए चालुक्य, पल्लव, काकतीय, राष्ट्रकूट। अब आप सिंपल कर देंगे क्योंकि एक बार एक चीज पता चल गई ना, अब आप इसको आसानी से कर देंगे। कौन सा है, काकतीय। आंसर देखिए, इसमें एक्सपीरियंस क्या है, रुद्रमा देवी काकतीय वंश की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार और युद्ध किए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि ये है CGL का, मतलब SSC CGL 2022 का। इसमें क्या है कि रामप्पा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये थोड़ा स्टेप हो सकता है क्योंकि हो सकता है आप ये चीज़ न पढ़े हो। तो क्या है कि रामप्पा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा अगर आपको पता हो तो। आंसर अपना देखते रहिए कि हाँ आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या है, गणपति देव, ये नाम ही नहीं, पढ़े भी होंगे भूल गए होंगे। गणपति देव भी ऐसे होंगे जो रामप्पा मंदिर का जो निर्माण कराएंगे। काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल में रामप्पा मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। अच्छा, रामप्पा मंदिर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
अगर आप पास टाइम हो, कुछ करना नहीं है, बस पढ़ना है किताब खोल करके। एक पॉइंट और देखिए, काकतीय वंश का अंतिम शासक, काकतीय वंश का, ये देखिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ROR 2016 में आया हुआ है। काकतीय वंश 2016 में भी आया है, 2023 में भी आया है, तो मतलब आते हैं, थीम रिपीट होते हैं। काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे दिल्ली सल्तनत ने पराजित किया था? कौन? सोचिएगा। गणपति, रुद्रदेव फर्स्ट और प्रताप रुद्र, देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा सही है। क्या आंसर है? प्रताप रुद्र। रुद्रमा देवी नहीं है, हर जगह रुद्रमा देवी आंसर होगा, है ना। प्रताप रुद्र। गणपति भी आया क्वेश्चन, अब प्रताप रुद्र भी आ गया। प्रताप रुद्र सेकंड को 1323 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने हराया था। किसने हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने हराया था, जिससे क्या हुआ? काकतीय वंश का अंत हो गया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हराया, पहली चीज, और दूसरी चीज प्रताप रुद्र सेकंड जो कि लास्ट थी, इसका मतलब तभी तो हराएंगे तो दूसरा वंश शुरू हो जाएगा। तो ये काकतीय वंश का क्या हुआ? अंत हो गया प्रताप रुद्र सेकंड के हारने से ही। ठीक है, कब की बात है? 1323 की बात है। एक क्वेश्चन ये हो गया। और एक क्वेश्चन देखिए, काकतीय वंश किस क्षेत्र में स्थापित था? कब का क्वेश्चन ये है आपका UPPC 2014 का प्री का। देखिए पहले क्वेश्चन कैसा आता था, लेकिन अब पैटर्न बदल चुका है पूरा। UPPCS 2014 काकतीय वंश किस क्षेत्र में स्थापित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र तेलंगाना। अब देखिए यहाँ पर आप पकड़ लेंगे तुरंत, आंसर समझ में आ गया होगा क्या होगा? आंध्र तेलंगाना की बेसिक चीज़ है ये, बेसिक पॉइंट है। काकतीय वंश का केंद्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र था। इनका प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्रभाव तेलंगाना में विशेष रूप से दिखता है, तेलंगाना में ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कौन सा है? काकतीय वंश की राजधानी, फिर कोई क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है। काकतीय वंश, अभी ये क्वेश्चन है, ये इसी वंश पर आधारित क्वेश्चन है। अब तक क्या था? अब तक जो हमने आपको दिखाया 5 क्वेश्चन शायद ना, 5 क्वेश्चन देखेंगे हम, बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, PYQ को भी, थीमेटिक जो है उस पर जो क्वेश्चन बढ़ाएंगे। थीमेटिक में हो सकता है कि अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन करें, अभी तो 5 ही करें कि चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। काकतीय वंश का प्रमुख राजधानी नगर कौन था? पहला प्रश्न है, तो कौन सा है? तुरंत आंसर आपको दिख गया होगा, कौन सा है? वारंगल। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, जिसे प्राचीन काल में एक शिला भी कहा गया। यह वर्तमान तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब ये आपका रिपीट हो रहा है, मतलब बेसिक पॉइंट रिपीट हो रहा है। उसके बाद कौन सा देखिए क्वेश्चन कि काकतीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अब ये तो पता होना चाहिए, काकतीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गणपति, रुद्रदेव फर्स्ट, प्रताप रुद्र, भद्रदेव, कौन सा? शायद आपको आंसर पता भी हो गया होगा। कौन सा आंसर है? रुद्रदेव प्रथम। मतलब सबसे प्रतापी अगर बात करें काकतीय वंश में तो रुद्रदेव प्रथम है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। रुद्रदेव प्रथम 1158 से 1195 ईस्वी काकतीय वंश का शक्तिशाली शासक था। उसने काकतीय राज्य को एक बड़े साम्राज्य के रूप दिया। देख रहे ना, कौन सा? रुद्रदेव प्रथम। उसने वारंगल को अपनी राजधानी बनाया और अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। किसने? रुद्रदेव प्रथम। याद रखिए, टाइमिंग थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ना पड़ेगा। छोटे से चले जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे दिल्ली सल्तनत ने पराजित किया है? अब वही रिपीट किया है, आपको पता भी चल गया होगा कौन सही है। कौन सही है? प्रताप रुद्र सेकंड ना, प्रताप रुद्र। अभी इस शायद पहले चर्चा हुई है। प्रताप रुद्र सेकंड 1289 से 1323 ईस्वी काकतीय वंश का अंतिम शासक था। उसे 1323 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने पराजित किया। वही PYQ ही है ना। फिर उसको क्या है? काकतीय वंश के शासन काल में किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? किस प्रकार की सिंचाई? नहर प्रणाली, टैंक, जलाशय प्रणाली, और क्या है? अब आपको आंसर जो अपना समझना है कि हाँ आपका आंसर कौन सा है। तो एक होगा C, मतलब कुओं की प्रणाली। फिर उसके बाद D है बाढ़ सिंचाई। 4 स्टेटमेंट होगी। अब आपका आंसर क्या होगा इसमें? टैंक, जलाशय प्रणाली। मतलब काकतीय वंश जैसा है तो क्या सा? जलाशय, टैंक और जलाशय प्रणाली याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
क्या कहा यहाँ पे कि काकतीय शासकों ने जलाशयों, टैंक्स और कृत्रिम जल स्रोतों का निर्माण करवाया। ठीक है, यह दक्षिण भारत की एक उन्नत सिंचाई प्रणाली थी, दक्षिण भारत की, ये ध्यान रखिएगा। टैंक प्रणाली मतलब तुक्का भी मारना पड़े तो ये कम से कम टैंक प्रणाली जो है दक्षिण भारत में यूज होता था। इतना थोड़ा सा भी लिंक कर लेंगे तो हो सकता है कि सही हो जाए क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता थी, हर चीज़ ये नहीं कि आपके हिसाब से आएगा। क्वेश्चन हो सकता है कि टफ कठिन रह क्या कर सकते हैं, ईजी रहे तो कम से कम हो जाए। बेसिक काम क्या है कि अगर रेंज में रहे तो गलत ना हो पाए, बाकी तो ठीक है। काकतीय स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? कितनी बार, मतलब एक बार तो चर्चा ही इसी समय हो गया। कौन है? रामप्पा मंदिर, काकतीय। रामप्पा मंदिर से रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहते हैं, किसको? रामप्पा मंदिर को। तेलंगाना के पालमपेट में स्थित है। इसे काकतीय वंश के शासक गणपति देव के शासनकाल में बनाया गया था, गणपति देव, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। कब? 2021 में। मतलब यूनेस्को, अभी इंपॉर्टेंट हो गया ना रामप्पा मंदिर। तो ये सब बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए खाली, और किस्मत सही रहे क्वेश्चन सही हो जाएगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन आप पूरा सही कर देंगे। पढ़ने का मतलब ये होता है कि अपने रेंज में जो रहे वह सही हो जाए। बाकी ना पढ़ने का मतलब कि कुछ नहीं सही होगा, फिर तो तुक्का सही हो जाए। काकतीय वंश की उत्पत्ति किस समुदाय से मानी जाती है? किस समुदाय? ए नाग, शक्त धर्मानुयायी, किसान, योद्धा वर्ग, वैश्य, ब्राह्मण। पता चल गया तुरंत? सर कैसे, इतना ईजी नहीं है, पता चल जाएगा। तो आंसर भी सही है, शक्त धर्मानुयायी, किसान, योद्धा वर्ग, है ना, यही सही है ना। हाँ, क्या है इसमें? काकतीय वंश की उत्पत्ति द्रविड़ मूल के, द्रविड़ बात वही है, द्रविड़ के एक किसान योद्धा समुदाय से मानी जाती है। वे शक्त संप्रदाय के अनुयायी थे और आरंभ में पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। पॉइंट ये है कि चालुक्यों के सामंत भी थे, ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तुक्का लगाने में काम आएगा। जैसे जब बात हो रही है काकतीय वंश की, तो इसका मतलब समझिए कि हाँ ये जो है चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य थे, सामंत थे, है ना। सामंत रहेंगे तो एक रिलेट करेंगे, हाँ होने के बाद उन्हें ऐसा ऐसा कुछ लगेगा ना। पता चला कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, गुणा गणित तो लगा रहा है अपना आराम से। ठीक है, रुद्रदेव प्रथम ने किस ग्रंथ की रचना करवाई थी जो उसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? अब रुद्रदेव भाई, अब यहाँ से पता चला रुद्रदेव प्रथम यही तो है ना कि सबसे प्रतापी राजा। अब ये बात पता है ये सबसे प्रतापी राजा हैं, तो थोड़ा सा किताब तक बारे में पता होना चाहिए। हाँ भाई, कुछ अपना हीरोपंथी वाला बात है ना कि हमने भी ये कर दिया वो कर दिया। तो कौन सा आंसर आपको दिख ही गया होगा, कौन सा है? एक शिला नाटकम, एक शिला नाटकम। तुक्का भी मार काम चल जाएगा। अब ये अच्छा यहाँ से देखिए रुद्र प्रशस्ति लिखा हुआ है यहाँ पर तुम जो डाउट में आ जाएंगे कि क्या पता रुद्र प्रशस्ति सही हो जाए, लेकिन रुद्र प्रशस्ति नहीं है। आपको रुद्रदेव से तुक्का लगाएंगे तो काम चलेगा, तुक्का लगाएंगे तो काम चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि तुक्का से काम नहीं चलने वाला है। तो एक शिला नाटकम, एक ये हो गया। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक शिला नाटकम रुद्रदेव प्रथम की विजय गाथा पर आधारित है, जिसे उसकी प्रशंसा में रचा गया था। इसे वारंगल की एक शिला, एक पत्थर की चट्टान पर बना किला का भी वर्णन है। देख रहे हैं, वारंगल की एक शिला, मतलब कितनी बार आ गया? एक शिला ना, वारंगल जैसे बात हो, वारंगल का एक शिला। तो ये जो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक पत्थर की चट्टान पर बना किला का वर्णन है। तो कौन सी किताब है? एक शिला नाटकम। एक शिला नाटकम जो थोड़ा सा पढ़ा होगा ना बेसिक, वो मतलब कन्फ्यूज नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन सही कर देगा। अब उसके बाद क्या है? काकतीय वंश ने किस शैली की मंदिर वास्तुकला को बढ़ावा दिया? किस शैली? तो बेसिक बात, साउथ की बात हो ही रही है, तो अब थोड़ा के जो है नागर मार देंगे या बेसर मार देंगे, सवाल नहीं पैदा होता है। साउथ की बात हो तो कौन आएगा? द्रविड़ आएगा। बौद्ध गुफा शैली तो संभव नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा? पता चल गया कौन सा? द्रविड़ शैली। काकतीय वंश ने दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, जिनमें नक्काशी, मंडप और गोपुरम विशेष रूप से दिखते हैं। रामप्पा मंदिर इसका प्रमुख क्या है? उदाहरण है। रामप्पा मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। अब आता है क्या? प्रश्न 9। इसमें क्या है? प्रश्न 9 देख लेते हैं। काकतीय वंश के किस शासक के समय यादव, होयसल, पांड्य जैसे राज्यों से संघर्ष हुआ? किस शासक के समय? अब ये शासक कौन हो सकता है? तुक्का मारिएगा, है ना। गणपति देव, रुद्रदेव
और अब आंसर देखिए आपको, प्रताप रुद्र सेकंड। कौन? प्रताप रुद्र सेकंड। प्रताप रुद्र सेकंड के समय काकतीय साम्राज्य का कई दक्षिण भारतीय शक्तियों का संघर्ष हुआ। ये मतलब इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि प्रताप रुद्र जो है इस संघर्ष में उलझे, है ना, और कई लोगों से उलझे। ऐसे मतलब किसी एक शासक से उलझे हों, कई लोगों से उलझे। और बाद में क्या, दिल्ली सल्तनत के पराजय के कारण क्या हुआ, वंश का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत से हार हो गई और अंत हो गया। अब अचानक से उलझ गया तो भाई अंत होना ही है, बस वैसे याद रखिए प्रताप रुद्र सेकंड, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ये देखिए, काकतीय वंश के शासन में किस महिला शासिका ने प्रभावशाली भूमिका निभाई? कौन हो सकता महिला? कितनी बार चर्चा होगी महिला का, ये तो एकदम याद हो जाना चाहिए। चेन्नम्मा है? नहीं पता चला कि कुछ लोग सोच रहे हैं चेन्नम्मा, नहीं चेन्नम्मा नहीं है। विजया देवी? नहीं। अब तो सर हमको पहले से पता है, आप कन्फ्यूज कर रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं, याद होगा। रुद्रमा देवी। कौन? रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी 1262 से 1289 ईस्वी काकतीय वंश की एकमात्र और सबसे प्रसिद्ध महिला शासकिया थी। उसने युद्ध प्रशासन और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने युद्ध प्रशासन और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये रहा कुछ आपका जो है आज का डिस्कशन। उम्मीद है कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर अपने रेंज में रहेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन रहेगा तो जो है गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार जो है सरसरी निगाह थोड़ा सा देख लेते हैं, स्लाइड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं बस थोड़ा सा आसानी से। जैसे ये देखिए, रुद्रमा देवी के बारे में बस इतना ध्यान रखना है कि काकतीय वंश के हैं, ये तो भूलना नहीं चाहिए। बाकी जो है ये सेवना राज्य को हराया था, ये तो अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लेके आया जाए तो गलत मत करिएगा। उसके बाद देखिए टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखिएगा, 1262 से 1289। बाकी ये सब तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आप कर ही देंगे खट से। इधर देखिए कौन सा है, रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी, तो 3-4 बार तो रिपीट ही हो गया यहीं पर, है ना। और उसके बाद क्या है, रामप्पा मंदिर याद रखिएगा, रामप्पा मंदिर इंपॉर्टेंट है ना। किसने बनवाया था रामप्पा मंदिर? गणपति देव के शासनकाल में रामप्पा मंदिर का निर्माण हुआ था। एक चीज़ ना, किस रामप्पा, ये भी ध्यान रखिएगा रामप्पा मंदिर किस वंश से संबंधित है, तो कौन सा वंश है? ये है काकतीय शासक, काकतीय वंश, एक ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद काकतीय वंश के शासक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत कौन थे? प्रताप रुद्र थे। इन्हीं के हारने से क्या हो गया था, काकतीय वंश का अंत हो गया था, है ना। ये ध्यान रखिएगा, प्रताप रुद्र दिल्ली सल्तनत से हारे थे ना, तो ये गलती नहीं करिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, काकतीय वंश, ठीक है, तो पता ही है कि क्षेत्र तेलंगाना, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। इधर देख लीजिए काकतीय वंश जैसे राजधानी एक शिला, ये ध्यान रखिएगा कि जो वारंगल है, इसको जो वारंगल क्या है, काकतीय वंश की राजधानी है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे एक शिला भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए, एक शिला। और एक शिला के हिसाब से जो है, अभी आप देखेंगे एक किताब भी है ना, उससे रिलेटेड अभी दिखाते हैं। चर्चा हुई है इसके पहले, जो चर्चा हुई है एक शिला वाला, ये काकतीय वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदेव प्रथम। तो रटे रहिए, प्रताप रुद्र नहीं, प्रताप रुद्र तो क्या हो, इसका हारने से तो वंश खत्म हो गया था मतलब ये कई लोगों से भिड़ गए थे, भिड़ क्या मतलब परिस्थिति रहते भी भिड़ेंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एक ये, बाकी काकतीय वंश का ये तो बता ही दिया आपको, है ना। ये देखिए काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत, ये तो याद ही हो गया होगा, कौन? प्रताप रुद्र सेकंड। ये गलती मत करिएगा। प्रताप रुद्र सेकंड का टाइम पीरियड देखिए 1289 से 1323, वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आसान रहेगा। बाकी सिंचाई प्रणाली टैंक है, टैंक मतलब मारने वाला नहीं है, टैंक मतलब जलाशय प्रणाली है ना, ये थोड़ा सा। बाकी इधर तो कुछ खास है नहीं, सिंचाई प्रणाली फेमस याद रखेंगे। ये देखिए काकतीय वंश का स्थापक कौन सा मंदिर? ये रामप्पा मंदिर फेमस है। जब भी काकतीय वंश आपके दिमाग में आए तो रामप्पा याद रखिएगा, रामप्पा गलत मत करिएगा, पता चला कुछ भी और सोच भी रहा, अपने सोच रहे हैं, ठीक है। रामप्पा मंदिर इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को देखिए विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना। इसको रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इमेज भी अगर देख लीजिए, अगर आपको किताब में मिले तो पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। और किसके समय बना था? गणपति देव मंदिर बनवाए थे, है ना, इसलिए फेमस है। किसी शासक का ना कुछ अपना जो है पहचान होती है, तो इसी वजह से जो है जाने जाते हैं। बाकी काकतीय वंश की उत्पत्ति किस समुदाय से, ये तो पता ही आपको, शक्त धर्मानुयायी किसान योद्धा।
क्यों? क्योंकि देखिए शक्त संप्रदाय ये जो है पश्चिमी चालुक्य क्या थे, सामंत थे, ये ध्यान रखिएगा। काकतीय वंश की उत्पत्ति द्रविड़ मूल के एक किसान योद्धा समुदाय से मानी जाती है, ठीक है। चालुक्य संप्रदाय थे, इतना रहेगा तो कम से कम जो है बेसिक क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। बाकी रुद्रदेव प्रथम ने किस ग्रंथ के, तो एक शिला नाटकम, ठीक है ना, एक शिला अभी जो है चर्चा हो रहा था वारंगल के लिए, एक शिला जो होता है, तो उसी तरीके से एक शिला नाटकम ये आया है, एक शिला नाटकम। बाकी इधर तो आसान है, द्रविड़ शैली अभी तो मैं भूलने वाली बात ही नहीं कि मतलब जैसे अगर नॉर्थ में है, नॉर्थ में तो नागर हो गया, और मिडल में है तो बेसर हो गया, और जो साउथ में चले जाए तो क्या हो गया, द्रविड़ हो गया ना। ये तो बेसिक आपको थोड़ा सा पता ही होगा। ये एक चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद रामाप्पा मंदिर इसका उदाहरण भी है ना, द्रविड़ का। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट देख लीजिए ना, काकतीय वंश द्रविड़ शैली मंदिर, ठीक बात है ना, जिसमें नक्काशी मंडप और गोपुरम, ये चीज़ है ना, द्रविड़ जब भी बात होगी द्रविड़ शैली की तो नक्काशी एक होगा, एक मंडप होगा, एक गोपुरम होगा। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि जब द्रविड़ शैली बात होगी तो ये सब चीज़ पाया गया रामाप्पा मंदिर में, इसलिए होगा। उसके बाद देखिए ये संघर्ष किसका हुआ है ना, रुद्र कौन थे, रुद्र प्रताप है ना, प्रताप रुद्र, उल्टा बोल दिया है ना, रुद्रदेव अलग है, प्रताप रुद्र, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो गया, अंत हो गया वंश का। महिला शासक का पता, ये राजा कौन है, रुद्रमा देवी, चेन्नवा मत बोल दीजिएगा, पता चलिए गलत कर दीजिए, है ना। रुद्रमा देवी के जो है ये टाइम पीरियड था ये वाला 1262-1289। तो ये कुछ रिवीजन भी कर दिए, उम्मीद है किसी याद रहेंगी। आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।